जय भीम द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, दलितों को लेकर के बिहार सरकार जितनी सजग दिखाने की कोशिश करती है उतनी है नहीं। लगातार शराबबंदी के नाम पर दलितों को पुलिस उठाती है और संदिग्ध स्थिति में पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। चाहे वो नवादा हो, पटना हो, और भी कई जगह दलित मर रहे हैं शराबबंदी के नाम पे। शराब पी करके जाते हैं, उसको उठाते हैं। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में शिवनंदन भारती हैं, हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं। सर, जिस तरह से शराबबंदी के नाम पर के दलितों को उठाया जाता है, कहा जाता है कि आप शराब पिए, आपको ले जाएंगे जेल, और जब पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है सर, तो इससे कैसे देखते हैं सर एक वकील के नाते? सर देखिए, दरअसल ये जो आपका कहना है कि शराबबंदी में खास करके पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को उठाया जाता है, तो इस चीज़ में बहुत चीज़ों को हम लोग को ये देखना होगा कि चूँकि जो शराब, दारू, कुछ खास पर्टिकुलर तारी, ये खास कम्युनिटी के लोग किया करते थे। उनको अपना जो पेशा जो था, ख़ानदानी पेशा, तारी, शराब को नहीं कह सकते हैं तारी का। लेकिन जब ये रोक लगी तो अभी भी जो है पुलिस वगैरह वहाँ पर जाके छापामारी करते हैं, और छापामारी होती है, ये पुलिस का काम है, करना भी चाहिए। शराबबंदी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो नॉर्म्स का पालन होना चाहिए, जो प्रोसीजरल जो चीज़ है, उसमें ये लोग माने जल्दबाजी में एरर कर जाते हैं। और ऐसे में यदि बहुत सारे लोगों की कस्टडी में, अभी जो आप लोगों ने कहा कि नवादा में जो घटना हुई, जिसमें जुडिशियल कस्टडी में जो है सो मौत होती है, और इसमें शराबबंदी के छापामारी हुई थी, जिसमें वो गए थे 30A में अरेस्ट किया गया था। तो मौत होने पे लोगों में रिएक्शन जाता है। तो इसमें भी यही हुआ था कि कुछ लोग जो है सो विरोध किए, चूँकि जुडिशियल कस्टडी में मृत्यु हुई। अब लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएंगे। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी चीज़ों को वहाँ पर जो भी चीज़ होता है, यदि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, शांतिपूर्ण धरना करने का हमको अधिकार है। लेकिन कभी कभी पुलिस क्या करती है कि अपनी बातों को, उनके नाकामियों को लोग उजागर न करे, इसलिए वो निर्दोष लोगों को भी, बहुत लोगों को मुकदमे में डाल देती, ताकि गांव में एक दहशत का माहौल बने। ये एडमिनिस्ट्रेटिव का एक अपना। नवादा में ऐसे मामले हुए सर, दलित व्यक्ति की मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में, और उस मौत की वजह से भीड़ उग्र हो जाती है। लगभग 200 के आसपास भीड़ जाती है और रोड जाम कर देती है। उस पर भी एक्शन लिया गया पुलिस के द्वारा। कई लोगों को अज्ञात में, कई लोगों को नामजद किया गया है कि आप ये गलत काम कर रहे थे। इसके क्या बचाव है सर? क्या मैंने जो सेक्शन देखा है, देखिए, पुलिस की बर्बरतापूर्ण रवैया के खिलाफ हमेशा न्यायपालिका सख्त रही है। यदि पुलिस ने अपनी बर्बरतापूर्ण कोई कार्रवाई की है तो इसमें न्यायपालिका के शरण में ही लोगों को जाना चाहिए। जितना धारा आप लोग इसमें FIR में हमने देखा है, उसमें प्रायः हाई कोर्ट से लोगों को बेल आसानी से एंटीसिपेटरी मिल जाती है। ऐसे में चूँकि जनरल ऑमनिबस एलिगेशन है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम करेगी, और लोगों को भी कानूनी व्यवस्था बनाने में सबका सहयोग करना चाहिए। रही बात, यदि ये खास कम्युनिटी के लोगों को यदि टारगेट किया जा रहा है, तो उनके लिए वेलफेयर कमेटी है, उनके सामने बहुत दलितों के, SC ST के बहुत सारे लोगों के जो लीडर हैं, वो लोग अपना वो पहल कर रहे हैं और करेंगे भी। जहाँ तक कानूनी पक्ष के संदर्भ में मेरा मानना ये है कि ये जो धाराएं लगी हैं इन पे, तो उनमें बेल का, इस केस में जो नवादा का जो पर्टिकुलर केस का आप जिक्र कर रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल लोगों को मिल जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग को न्यायालय के शरण में जाना चाहिए बेल के लिए। क्या सर, अगर इस तरह की मामले होती है सर, जब नवादा में हुआ और भी कई जगह होते हैं, हर जगह लगभग सड़क पर उतरते हैं लोग, क्या लगता है पुलिस का रोल कुछ और होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से लगता है कि एक तरफ पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है सर। देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सरकार, अभी एक लाठीचार्ज हुआ था जिसमें तिरंगे झंडे को लेते हुए अपमानित हुआ था, उस पर कार्रवाई भी हुई। तो जब कोई भी चीज़, ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट, ये लोकतंत्र है, और लीडर जो होते हैं वो लोगों के वोट और सहानुभूति के बदौलत ही वहाँ पर रहते हैं। तो इन लोगों के नज़र में यदि ये बात आ गई कि खास इस तरह की बातें होती है, तो ज़रूर सरकार भी उसके खिलाफ एक्शन लेती है, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो। लेकिन आप लोगों के माध्यम से यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो अवगत कराने में आप लोगों की बहुत अहम भूमिका होती है। आप, मतलब मैंने मीडिया कर्मियों के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी जो उसमें जो कार्रवाई हुई,
तो पहले की सरकार की बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी के वर्तमान परिस्थिति में सरकार तो सजग है। पुलिस के बर्बरतापूर्ण रवैये के खिलाफ तुरंत वो मीडिया के माध्यम से जब खबर होती है तो एक्शन ली जाती है। तो इसमें भी यदि ये लोग चाहें तो अपना एक्शन लेंगे, बात को उठाए। कुछ लोग अपना आवेदन दे कि इसमें बहुत निर्दोष लोगों को भी फंसाया गया है, सुपरविजन सब में बहुत लोगों का नाम भी जो है सो छट जाता है। तो इस सब चीज़ के लिए लोगों को आगे की कार्रवाई करना चाहिए और तभी इन लोगों का जान बचेगा। तो ये थे हमारे साथ में हाईकोर्ट के सीनियर वकील शिवनंदन भारती। जिस तरह से दलित अत्याचार बढ़ रहा है और खास करके शराबबंदी के नाम पर के शराबबंदी के वजह से पूरे प्रदेश में हर जगह लगभग, चाहे वो नवादा हो, पटना हो, सिवान हो, हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि पुलिस शराबबंदी के नाम पर दलितों को उठाती है और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। पुलिस की जांच पे भी ये संदिग्ध और सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ। जय भीम, जय भारत।